किसी भी महिला छात्र प्रतियोगी छात्रा को नहीं डिटेन किया गया है। ये एक भ्रामक तथ्य है जो फैलाया जा रहा है। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने आंदोलनरत प्रतियोगी छात्रों के बीच अराजक तत्व घुस आए हैं, ऐसा सरकारी अमला कह रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा क्यों कहता है? ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे शांतिपूर्वक एक आंदोलन चल रहा है लोक सेवा आयोग के समक्ष। वहाँ पे कुछ 50-60 की संख्या में बच्चे बैठे हुए थे। उन्हीं के बीच में कुछ अराजक तत्व जो है आपराधिक प्रवृत्ति के अपने वहाँ पे उसमें घुसे और छात्रों से जो संवाद स्थापित कर रहा है शासन प्रशासन, उनको करने से रोक रहे थे, उनको भड़काने का भी कार्य कर रहे थे। उनको छात्रों को डिटेन किया गया है। किसी भी महिला छात्र प्रतियोगी छात्र प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने प्रतियोगी छात्र आंदोलनरत हैं, जिसमें लाठीचार्ज से लेकर गिरफ्तारी तक हो रही है। सरकारी अमले का बयान आ रहा है कि आंदोलन में अराजक तत्व घुस गए हैं। वहीं सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है कि छात्र आंदोलन में अराजक तत्व सपा के कार्यकर्ता हैं और ओम प्रकाश राजभर के अनुसार आंदोलन की अगुवाई सपा वाले ही कर रहे हैं। इससे पहले किसानों के आंदोलन में सरकार की नज़र में अराजक तत्व ज़्यादा थे, किसान कम थे या थे ही नहीं। अग्निवीर के समय में भी आंदोलनरत नौजवानों के बीच सरकार की नज़र में अराजक तत्व ज़्यादा सक्रिय थे। जहाँ तक जानकारी है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेता विपक्ष राहुल गांधी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कभी भी किसी सरकारी नौकरी के लिए कहीं कभी कोई परीक्षा नहीं दिए होंगे और यही लोग सरकार है। फिर सरकारी नज़र कितना सही अराजक तत्व पहचान पाती होगी, यह जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए अति शोचनीय सवाल है। लेकिन जनता महत्वपूर्ण सवाल का जवाब खोजने की जगह सरकारी जवाब सुनकर चुप हो जाती है। तभी सरकारी नज़र में सभी आंदोलनों में अराजक तत्व ज़्यादा घुस आते हैं। अब जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तब लगता था कि भाजपा के नेता सभ्य होते हैं। जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है तो अब लगता है कि कांग्रेस के नेता सभ्य होते थे। इसका मतलब या जवाब सामने है कि सत्ता ही असभ्य बनाती है। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी है। जब सपा की सरकार थी तो बसपा के नेता सीधे लगते थे। जब बसपा की सरकार आई तो भाजपा वाले सीधे समझ में आते थे। सपा बसपा दोनों की सरकार आई तो दोनों पार्टियों के नेता उजड़ समझ में आने लगे। अब भाजपा की सरकार आई है तो इससे अच्छे सपा कांग्रेस के नेता अच्छे समझ में आने लगे। भाजपा के नेता अब अकड़ू दिखने लगे हैं। मतलब साफ हो गया है, सत्ता शालीनता छीन लेती है। यही बात भाजपा के वरिष्ठ लीडर और मंत्री नितिन गडकरी लगातार बोल रहे हैं। उनकी कोई सुन नहीं रहा और जनता समझ नहीं रही है। लोक सेवा आयोग के सामने प्रयागराज में आंदोलनरत प्रतियोगी छात्र अंततः सरकार के सामने फेल होंगे, क्योंकि बेरोजगारी लंबा संघर्ष कर ही नहीं सकती। यह सरकार की सफलता भी बेरोजगारी की लाचारी ही साबित होगी। आंदोलनरत छात्रों में ऐसे छात्र भी हैं जिनके बाप बेरोजगार थे, उनके दादा भी बेरोजगार थे। अब प्रतियोगी छात्र तीसरी पीढ़ी भी बेरोजगारी की मार की आशंका से जूझ रहे हैं। पकौड़े तलना, पंचर बनाना, ईंट लादना, पल्लेदारी करना भी रोजगार ही है।
सरकार की नज़र में तो फिर आईआईटी, बीटेक, एमटेक, डॉक्टरी, वकालत की तमाम पढ़ाइयों के साथ वैकल्पिक या अनिवार्य पढ़ाई, पंचर बनाना, पल्लेदारी, पकौड़े तलना भी करना चाहिए। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों की मांगों को नज़रअंदाज कर आंदोलन या छात्रों को भगाने में सफल सरकार हो सकती है, लेकिन सरकार इतिहास की नज़र में विफल ही साबित होगी। वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकारों पर हर समस्या का ठीकरा फोड़ती है, तो आने वाली सरकारें भी हर समस्या का ठीकरा वर्तमान सरकार पर ही फोड़ेंगी। सरकारें नौकरी नहीं दे सकती तो नौकरी मांगने वालों को सरकार गुंडा कहने का भी अधिकार नहीं रखती। अब अंत में अंतिम बात भी सुन लीजिए। सरकार आपकी है, लेकिन वह आप हैं कौन, यही सबसे बड़ा सवाल है।